हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान पशु परीक्षण परीक्षा के अंतिम प्रहार के यानी कि महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ेंगे साथियों, जो कि बहुत अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि पशु से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि साथियों हम क्वेश्चन को छांट छांट के आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। सभी प्रश्न परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। क्या साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है? तो क्लास को बिना देरी किए साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं, क्योंकि साथियों पशु परीक्षा का एग्जाम्स 1, 2, 3 दिसंबर को होने जा रहा है। बहुत कम समय हमारे बीच में बचा है, तो हमारी तैयारी को हम गहन तरीके से करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, नंबर 1 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की नजर में। तो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है साथियों? घोड़ा, गाय, ऊंट या बकरी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऊंट। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है? ऊंट है। अगला प्रश्न है साथियों, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून के नाम से जानी जाती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार स्टार वाला प्रश्न आया है। ऐसे ही प्रश्न आपके पशु परीक्षण एग्जाम्स के अंदर छपेंगे साथियों। बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून यानी कि दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कहा जाता है? प्रश्न कैसे भी आ सकता है साथियों, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बकरी की कौन सी नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है, या फिर मिल्क क्यून कहा जाता है, या फिर मिल्क क्यून के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सानेन। कौन सी साथियों? जो सानेन नस्ल की जो बकरी है उसे मिल्क क्यून भी कहा जाता है, दूध की रानी भी कहा जाता है। साथियों इस वीडियो में आपकी तैयारी जांची जाएगी, परखी जाएगी, आपकी कैसी तैयारी है। आपको कमेंट में बताना है लास्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ईमानदारी के साथ बताना है बिल्कुल आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। और जिन जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों आपका क्रेडिट बनता है, आप वीडियो को लाइक करें। सभी साथी जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अपने इस राम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइबर करें। यहां पर आपको तमाम राजस्थान की नई भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाती है। अब आगे शुरुआत करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, बछड़ों में बाध्यकरण कितने माह की आयु पर करते हैं? बताओ साथियों, बछड़ों में बाध्यकरण कितने माह की आयु में करते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों पशु परीक्षण एग्जाम्स 2024 का। 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह? बताओ साथियों, पशु में बाध्यकरण कितने माह की आयु पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 माह। क्या साथियों? 12 माह की आयु में। कितनी माह में? 12 माह की आयु में बछड़ों का बाध्यकरण करते हैं। अगला प्रश्न आया है साथ अपना, ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न है साथियों पशु परीक्षण एग्जाम्स का। ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? तो 3, 2, 4 या 1? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। ऊंट के पेट में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं साथियों? कहा जाता है कि ऊंट 7 दिन तक भी बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि होती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। भैंस दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है भैंस की? बहुत शानदार प्रश्न है पशु परीक्षण एग्जाम्स 2024 का। भैंस को दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है? 281 दिन। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। भैंस को दूध देने की अवधि होती है 281 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस की। किसकी है? सुरती कौन से नस्ल की पशु की नस्ल है? भैंस की। अगला प्रश्न है, पशु में गलाघोटू की बीमारी फैलती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया। ये प्रश्न पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पशु में गलाघोटू की बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या नेमेटोड्स या कीटों से? बताओ साथियों, पशु में गलाघोटू की बीमारी किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। किससे होती है? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो पशु के गले के अंदर रुक जाते हैं, उससे गलाघोटू बीमारी होती है। अगला प्रश्न है साथियों, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है? बताओ साथियों, गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी होता है? 87.26%, 70% या फिर 80 या 90? तो याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा सकता है। गाय के दूध में 87.26% पानी होता है साथियों। जब हम गाय को धोते हैं दूध निकलता है, उस ओरिजिनल दूध में भी 87.26% गाय के दूध में पानी होता है। अगला प्रश्न है साथियों, घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऐसे ही प्रश्न
आपके पेपर में आएंगे साथियों। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 150, 175, 205 या 225? याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 205 कितनी हड्डियां होती हैं? घोड़े के शरीर में 205 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ मिलती हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में स्थित हैं, किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर, बाड़मेर, उदयपुर, अलवर। बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि अश्व मैंने घोड़ा होता है, घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, क्योंकि साथियों समय कम है। 1, 2, 3 दिसंबर को हमारे पशु परिचय का एग्जाम्स होने जा रहा है। वहाँ पर पशु से संबंधित अगर आपको सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, वहीं पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो याद रखना, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। साथियों, जितने भी साथी देख रहे हैं, आपका सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना भाई साहब, सभी साथी लाइक कीजिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम भैंसें किस जिले में हैं? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार आपके बीच में क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सबसे कम भैंसें किस जिले में स्थित हैं? बाड़मेर में, सिरोही में या जैसलमेर में या बारां में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, जैसलमेर में। किस जिले में है? जैसलमेर में सबसे कम भैंसें हैं। कहाँ पर हैं? जैसलमेर के अंदर सबसे कम भैंसें राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। ऊंट को जो जाति पालक करती है, जो जाति ऊंट को पालन करती है, वो जाति किस नाम से जानी जाती है? ऊँटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? तो साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है रेबारी। क्या साथियों? रेबारी जो जाति के लोग हैं, ऊँटों को पालते हैं, ऊँटों का व्यवसाय करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, दूध का न्यूनतम उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है? बताओ साथियों, दूध का सबसे कम उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा जिला करता है? सबसे कम दूध का उत्पादन करता है साथियों बांसवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? साथियों, जो उस्तकला होती है, उस्तकला उसे कहते हैं जो पशु की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। यानी कि जो पशु होता है, उसकी खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं, उसको उस्तकला कहा जाता है। तो उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट की खाल पर। किसकी खाल पर की जाती है? ऊंट की खाल पर। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। साथियों, हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में बताइए जल्दी से। जितने भी साथी देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना है। और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है साथियों, जयपुर के लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ साथियों, जयपुर का जो लूणियावास है साथियों, मैं आपको बता दूं, ये लूणियावास जयपुर में पड़ता है। वो वहाँ पर लूणियावास में क्या है? गधों एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? गधे एवं खच्चरों के लिए ही लूणियावास प्रसिद्ध है, फेमस है। तो याद रख लें, जब भी लूणियावास आ जाए तो गधे याद आ जाएंगे आपको, गधे एवं खच्चर। तो याद रखना, जयपुर का लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? गधे के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आया साथियों हमारे बीच में, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का 1 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस पटवारी, इनकी एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पर यह प्रश्न नहीं आया होगा। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा आबानेरी के अंदर। कहाँ पर है? आबानेरी के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किस पशु को कहते हैं? भेड़, ऊंटनी, बकरी या देसी गाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब बकरी को। किसको कहते हैं? बकरी को चलती फिरती डेयरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, सिंधु किस पशु की नस्ल है? सिंधी किस पशु की नस्ल है? भेड़, घोड़ा, ऊंट या बकरी? तो साथियों याद रखना, सिंधी किसकी नस्ल है? ऊंट की। किसकी साथियों? ऊंट की नस्ल है। अगला प्रश्न है,
राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या चूरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर में। किस जिले में है सर्वाधिक भेड़? राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों, कहाँ पर है? राजस्थान राज्य का पशु पोषाहार संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन है, स्टार वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है। पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है भाई साहब? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? इसका राइट आंसर होगा भाई साहब जनवरी के अंदर। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, लोक देवता तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? बताओ साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो मेला है वो किस स्थान पर बढ़ता है? परबतसर, नागौर, अलवर, पाली या पाली? बताओ साथियों कहाँ पर बढ़ता है? तो याद रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है परबतसर, नागौर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर, नागौर के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है साथियों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है महारानी कॉलेज? कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर, एक नंबर क्वेश्चन आया आपके बीच में। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, अलवर जिले में। किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस जिला को कहते हैं? भाई साहब, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आपके बीच में आया है। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान को किस जिले पे गौरव है? चित्तौड़गढ़ जिले पे। किस पे है? याद रखना, राजस्थान का कौन सा जिला गौरव, राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है साथियों अपना, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की या ऊंट की? तो साथियों याद रखना, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की। किसकी है? गाय की नस्ल है। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में मिलती है? मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1950 या 1957 या 1961? कब हुई थी साथियों? तो याद रखना, राजस्थान में पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहा है, ऐसे प्रश्न हमको याद होना जरूरी है। तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। कब हुई थी? 1957 के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बकरी। कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाता है? कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान पशु परिचर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़े हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पे जाके आप वहां से जो पशु परिचर की अन्य भी वीडियो पड़ी हैं उनको भी देखिए। समय कम बचाइए और आपकी तैयारी को जांचिए, परखिए और एग्जाम्स के अंदर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।